सभी भैया बहनों को नमस्कार। जैसा कि सभी भैया बहन जानते हैं कि आपको IT 402 की प्रैक्टिकल असाइनमेंट स्कूल में जमा करनी है। जी हाँ। और सभी भैया बहन ऑलमोस्ट जो है काफ़ी अच्छा अपना एफर्ट भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंस पहले होना था जिसके लिए आप कॉन्सेंस नहीं है, इस वजह से थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। इससे पहले आप लोगों ने इस प्रकार का कार्य नहीं किया है, इस कारण थोड़ी समस्याएं आ रही है। लगातार आप लोग लगे हुए हैं। एनीवेज, तो ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो है आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उसकी सॉल्यूशन मिलने वाली है। एक एक बातों को बहुत अच्छे तरह से देखना है, एक भी बात जो है स्किप नहीं होनी चाहिए, ना आपके माइंड से ना ही इस वीडियो से, ताकि जो है आप सही तरीके से अपनी प्रैक्टिकल असाइनमेंट की रिपोर्ट तैयार कर सकें। ऑलमोस्ट सभी लोग जो है छोटा बड़ा बहुत सारे के प्रैक्टिकल असाइनमेंट तैयार कर चुके हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है यह इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, जो कि आप लगातार पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से सर रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो पूरी की पूरी इस वीडियो में जो है वीडियो ट्यूटोरियल उन भैया बहनों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपनी 10th IT 402 के लिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो है जमा करने जा रहे हैं, उनके लिए है। ठीक है, और आप इस रिपोर्ट को जमा करके जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। एक दो भैया बहन हमसे ये भी पूछे कि क्या स्पाइरल बाइंडिंग या जो भी है रिपोर्ट की, क्योंकि उनकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी रिपोर्ट है, मैंने देखा, तो क्या करानी ज़रूरी है। तो मैं बता दूं कि रिपोर्ट जो आपकी सबमिट होती है वही रिपोर्ट आगे जो है फॉरवर्ड की जाती है, और जितनी ही अच्छी रिपोर्ट आप देंगे उतनी अच्छी जो है मार्क्स आपको दी जाएगी। ठीक है, ताकि जो है ये कंफर्मेशन रहता है कि हाँ, इन भैया बहनों का रिपोर्ट बहुत शानदार है। तो आगे भी अगर ये देखते हैं, कोई भी व्यक्ति इवेलुएटर अगर देखते हैं इनकी रिपोर्ट, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है। ठीक है, तो आगे आधारित है इस वीडियो में कि किस प्रकार से रिपोर्ट को जनरेट करना है, रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, और रिपोर्ट की पूरी फॉर्मेट जो है आपको दिखाई पड़ेगी इस वीडियो में। तो आइए देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। भैया जो है रिपोर्ट जो है जनरेट करके मुझे भेजे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा रिपोर्ट उनका है। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सभी को एक तरह की रिपोर्ट जो है नहीं बनानी है। ठीक है, कुछ अलग रिपोर्ट होनी चाहिए आपके, कुछ अलग, जैसे कि यह एक रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें कवर पेज, हाउ टू डिज़ाइन अ कवर पेज इन वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, किस प्रकार से एक जो है कवर पेज बनानी है, उस कवर पेज पे जो है एक रिपोर्ट जनरेट की गई है। ठीक है, तो दो महत्वपूर्ण बातें जो है ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट होती है उसमें प्रैक्टिकल की सॉफ्ट कॉपी अलग होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल की आपको कोई मतलब कह सकते हैं हार्ड कॉपी वगैरह नहीं चाहिए मुझे, लेकिन रिपोर्ट जो जनरेट करेंगे, यानी कि आपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट में किया क्या है, ये सब सारी चीज़ मेंशन होती है, और कैसे किया है ये भी सारी चीज़ें मेंशन होती है। इवन कि अगर कुछ उसमें स्टेप्स या फिर कुछ कह सकते हैं अगर पिक्चर्स वगैरह है तो द बेस्ट है, बट पिक्चर्स वगैरह की बहुत कम यूज़ होती है। मेनली आपने प्रोजेक्ट क्या सबमिट किया है बस उसी की पिक्चर रहती है, क्योंकि अगर वो ऐसे जमा करते हैं आप पूरी जो है पिक्चर ग्राफ वगैरह ये सब सारी, तो वो प्रोजेक्टिंग कहलाती है, प्रैक्टिकल नहीं, वो प्रोजेक्टिंग कहलाती है, और ये आपकी प्रैक्टिकल है। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्टिंग में यही अंतर है, तो समझेंगे इस चीज़ को। यहाँ देखिए, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द कवर पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, और अभी इस चीज़ को समझाने के बाद से बिल्कुल आपको जो है ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल डिज़ाइन कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल करने के बाद से उसमें किस प्रकार से कहाँ पे क्या किया जा रहा है और किस प्रकार से उसको रिपोर्ट में मेंशन करना है, ये दोनों साथ साथ जो है बताया जाएगा। इसलिए ध्यान से जो है इस चीज़ को देखिए। यहाँ देखिए रिपोर्ट को, अब project report on the cover page in Microsoft Word submitted in the partial fulfillment of the requirement of the certificate of class 10th। ठीक है, सबमिटेड बाय द सानिध्य दुबे। सानिध्य दुबे आपके क्लास के स्टूडेंट हैं। ठीक है, उन्होंने जो है ये सबमिट किया है। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सब्जेक्ट कोड IT 402। इनकी बोर्ड की जो रोल नंबर है उसको जो है यहाँ देख लीजिए, ये भी डाले हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। ठीक है, डालना है। फिर क्लास 10th अंडर द गाइडेंस ऑफ, यानी कि किसके द्वारा, कौन आपके IT टीचर हैं। ठीक है, तो IT टीचर हैं आपके
रवि श्रीवास्तव, तो यहाँ पे जो है रवि श्रीवास्तव, हालांकि इन्होंने नाम की स्पेलिंग गलत की है। नाम की स्पेलिंग जो है सही, नाम की स्पेलिंग जो है श्री सही है, ठीक है, लेकिन रवि कुमार श्रीवास्तव होगी, ठीक है ना, जिसमें सही सही नाम जो है सबमिट करना है। मैं आपको बता दूं, रवि कुमार, KUMAR, ठीक है, MAR, और श्रीवास्तव की स्पेलिंग SHRIVASTAVA, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप सभी। एनीवेज आगे चलते हैं। फिर इन्होंने स्कूल की लोगो लगाई है, ठीक है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। और ध्यान रखिएगा जिस भी ग्राफिक का आप यूज़ करते हैं उसकी रेफरेंस देना लास्ट में नहीं भूलिएगा, ठीक है, रेफरेंस ज़रूर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से टीचर ऑफ कंप्यूटर, यानी पूरे जो है रवि श्रीवास्तव की डिटेल, टीचर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, महावीर सरस्वती विद्या मंदिर, पंच मंदिर, बरहन गोपाल सिवान, बिहार 841227, ठीक है, ये कोड होगी। देन आफ्टर उसके बाद से दिसंबर 2021। और डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन क्या है, तो डिक्लेरेशन ध्यान से समझिएगा। हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव द डेवलप्ड दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। टू कंप्लीट दिस रिपोर्ट आई हैव यूज्ड माई ओन knowledge and made personal effort under the direction of my project guide, Mr. Ravi Srivastav. Any part of this project report has not been used to get certificate from the school and any other schools. यानी कि किसी दूसरे स्कूल से, दूसरे प्रोजेक्ट से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं ली गई है, ठीक है, इसमें आप डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर इससे फाइंड आउट किया जाता है तो आपकी प्रोजेक्ट कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि एक ही प्रकार की प्रोजेक्ट जो है दूसरे स्कूल से भी जमा होता है, तो उससे जो है CBSE मैच कर लेता है, ठीक है, कि एक ही तरह की प्रोजेक्ट किस प्रकार से आ सकती है, इसलिए आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंसेस होने चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट मैंने देखा है मैक्सिमम एक स्कूल से, जैसे एक स्कूल में आप ही के स्कूल है, आपके स्कूल से मैक्सिमम जो है इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आने हैं तो मैक्सिमम 5। अगर इसी तरह के बहुत सारे बच्चे जो है अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट जब जनरेट होता है तो प्रोजेक्ट जनरेट होने की जो है ऑटोमेटिकली एक सॉफ्ट कॉपी में उसमें एक मेंशन हो जाती है डेट, ठीक है, एक डेट मेंशन हो जाती है। और जैसे ही उसको डेट जो है इनक्लैट किया जाता है तो पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट सबसे पहले किसने जो है सबमिट किया है, यानी किसने ये बनाया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बाकी के जो है प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे और उसके मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर मार्क्स जो है स्कूल से भेजे भी जाए, अगर भेज दिए जाए तो भी जो है काट लिए जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट जो है कॉपी नहीं करेंगे और मैक्सिमम जो है एक तरह की प्रोजेक्ट जो है 5-6 ये बनाइए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे अपना खुद का जनरेट कीजिए। सबसे पहले जो है मैं बता दूँ कि कॉपी नहीं होनी चाहिए, अपनी खुद की जो है रिपोर्ट जनरेटेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद से यहाँ डिक्लेरेशन के बाद से यहाँ पे नेम किसने डिक्लेयर किया है, तो ये जो है डिक्लेयर किया गया है जो कैंडिडेट है जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है उनका, ठीक है, पूरा डिटेल है। देन आफ्टर जो है आपकी एक्नॉलेजमेंट, यानी कि जो है प्रोजेक्ट का जो आउटकम है वो सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। मैं हिंदी में बता देता हूँ। द प्रोजेक्ट वर्क इन दिस रिपोर्ट इज़ an outcome of the continuous work over a period and drew intellectual support from the various sources. I would like to articulate our the profound gratitude and indebtedness to those persons who helped us in completion of the project. I take this opportunity to express my sincere thanks and deep gratitude to all those people who extended their the overhearted cooperation and have helped me to completing this project successfully. आई एम थैंकफुल टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सॉफ्टवेयर जो है इस्तेमाल की है, इसलिए आई एम थैंकफुल टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट फॉर टीचिंग एंड असिस्टिंग मी in making the project successful. I would also like to thank our parents and other fellows mates for guiding and encouraging me throughout the duration of the project. आप ध्यान रखिएगा ये सब सारी चीज़ ही जो है प्रोजेक्ट में 4 चांद लगाते हैं आपके, और इसी कारण से आपको जो है नंबर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इस एक्नॉलेजमेंट को किसने जो है दिया है, देन कैंडिडेट खुद दिया है, इसको मेंशन जरूर करना है। आफ्टर दैट इंडेक्स, इंडेक्स इज अ वेरी मस्ट या most important part of the project index, that what is given in each and every page, so and it can't be different,
ये अलग नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इंडेक्स पेज में आपकी जो सीरियल नंबर है, यानी कि कौन से पेज में आपने क्या क्या किया है, ठीक है। तो सीरियल नंबर 1 की पहले टॉपिक, ये सारे टॉपिक का नंबर है, ठीक है। फिर उसके बाद से जो है टॉपिक क्या है, तो फ्रंट पेज, और ये फ्रंट पेज जो है किस पेज में किया गया है, तो यहाँ पे 1 में। फिर डिक्लेरेशन कौन से पेज में था, तो फिर 2 में था, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट अभी अभी समाप्त हुआ तो वो 3 में था आपका, ठीक है। और उसके बाद से प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सिस्टम, यानी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव सिस्टम जो आगे मिलेगा पेज नंबर 4 में, ठीक है। जो है ये सारी चीज़ मेंशन हुए हैं। फिर 5 में जो है इंट्रोडक्शन रहेगी प्रोजेक्ट की, और उसके बाद से जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी स्क्रीनशॉट इसमें फ़िलहाल जो रहेगी और रेफरेंस रहेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी दी हुई है, जो कि मैंने अभी अभी मेंशन किया है कि प्रोजेक्ट की ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने का। तो आपका ये प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य है विच प्रोवाइड गुड लुकिंग फ्रंट पेज, यानी कि अच्छा फ्रंट पेज जो है प्रोवाइड करना, ठीक है। कम काम करना, यानी कि कम एफर्ट में जल्दी से जल्दी बढ़िया से जो है कवर पेज तैयार कर लेना। दूसरा कि जो है इजी टू यूज़, यानी आसान हो, ठीक है। तीसरा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये बन सके, ठीक है। एंड इजी टू यूज़ एनीवेयर, यानी किसी कहीं पे भी इसे आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ और कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है। कवर पेज किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, बुक के लिए हो सकती है, कॉपी के लिए हो सकती है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको इस कवर पेज को बनाने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, जैसे पेन पेंसिल वगैरह, ये सब सारी चीज़ प्रैक्टिकल में भी आप लिखते होंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, यानी आपके पास सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम में आपकी विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 या हायर वर्जन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ रैम होनी चाहिए आपके आपके सिस्टम में 2 GB की कम से कम रैम होनी चाहिए। प्रोसेसर जो है ड्यूल कोर हायर इंटेल AMD होनी चाहिए, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर कौन सी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे चूँकि काम कर रहा है तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर आप जो है के राइट यूज़ कर रहे हैं ओपन ऑफिस की, तो आप के राइट भी लिख सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन क्या है, तो भाई ये जो कवर पेज है, ये कवर पेज पूरी की पूरी डिज़ाइन की गई है फ्रंट पेज की, जो कि एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की फ्रंट पेज है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं डॉक्यूमेंट मीन्स क्या, डॉक्यूमेंट जैसे किसी की आलेख हो सकती है, ठीक है, कोई कॉपी हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, ठीक है, कोई नॉवेल हो सकती है, उसकी कवर पेज डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द कवर पेज डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड बाय द स्टूडेंट एंड द अदर टीचर्स। ये जो कवर पेज है वो स्टूडेंट और अदर टीचर्स के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। एंड इट इज़ डिज़ाइन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो यूजिंग इन प्रिंट मीडिया। इट इज़ द डिज़ाइन इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजिंग सम स्पेशल फीचर्स लाइक, अब कौन कौन से फीचर्स यूज़ किए गए हैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस प्रोजेक्ट को बनाने में, इस कवर पेज को डिज़ाइन करने में। तो सबसे पहले तो इमेज, ठीक है, इमेज सेटिंग एज सेंट बैकवर्ड, ठीक है, यानी कि इमेज को आपने एज अ बैकग्राउंड जो है लगाया है, ठीक है, तो बैकवर्ड देख। फिर उसके बाद से वर्ड आर्ट आपने यूज़ किया है, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट आपने स्टाइलिश टेक्स्ट लिखा है उसके लिए वर्ड आर्ट आपने यूज़ किया है। अगर आपने ओपन ऑफिस यूज़ किया है तो उसमें आर्ट वर्क आता है, ठीक है, आर्ट वर्क यूज़ करेंगे। शेप एंड फील, ठीक है, शेप एंड फील यूज़ किया है आपने। फिर शेप फील आउटलाइन यूज़ किया है। फिर एडिट शेप पॉइंट यूज़ किया है और फॉन्ट फैमिली यूज़ किया है। फॉन्ट फैमिली मीन्स अलग अलग प्रकार के फॉन्ट की जो डिज़ाइनिंग होती है वो आपने यूज़ किया है। देन आफ्टर जो है आते हैं सबसे लास्ट पेज पे, स्क्रीनशॉट। इस पे आपने जो है अपने कवर पेज की स्क्रीनशॉट लगाई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगाई है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने दिखाया, ठीक है। एंड देन आफ्टर रेफरेंस देना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, और गूगल से चूंकि आपने लोगो लिया है इसलिए गूगल की रेफरेंस जरूर डालेंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये आपकी जो है हो गई प्रोजेक्ट की फाइलिंग, ठीक है। अब इसकी प्रोजेक्ट कहाँ है, इस प्रोजेक्ट को भी मैं आपको शो ऑफ करता हूँ। अब ये देखिए, ये है आपकी जो है प्रोजेक्ट, टोटल की टोटल जो है, जो आपकी एक्चुअली प्रैक्टिकल असाइनमेंट है वो है इस प्रकार से इन्होंने डिज़ाइन की है, ठीक है। तो ये है आपकी कवर पेज, ठीक है, और इतने ही कवर पेज के लिए इतनी बड़ी जो है रिपोर्ट तैयार की गई है, ठीक है। तो अब जो है आइए मैं आपको दिखाता हूँ सीधा जो है एक नई जो है प्रोजेक्ट बना करके सामने आपके, और प्रोजेक्ट की एक एक चीज़ जो है जैसे जैसे मैं बनाते जाता हूँ वैसे वैसे मेंशन की जाएगी, एक एक रिपोर्ट किस प्रकार से जनरेट करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप जनरेट करते हैं रिपोर्ट, ठीक है ना, तो आपकी ओन रिपोर्ट होगी, ठीक है, जिस पे खुद की ओन जो है कह सकते हैं सॉफ्ट कॉपी में जो है मेंशन होगी जो है डेट। और एक चीज़ का इम्पोर्टेंट ध्यान रखें कि जब आप इस प्रोजेक्ट को बना लेंगे तो प्रोजेक्ट को बनाने के बाद से बाकायदा उसकी प्रिंट निकालनी है,
ठीक है। इफ़ इट इज़ पॉसिबल दैन प्रिंट इन कलर फॉर्म, ठीक है, कलरफुल उसे प्रिंट करें, ठीक है। एंड देन आफ्टर जब भी आप जो है प्रोजेक्ट को प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद से आप कहीं पे भी जो है जहाँ पे फोटोस्टेट वगैरह जेरोक्स वगैरह मशीन वगैरह लगे होंगे वहाँ जाएंगे अगर आप, तो उसे आप बोलेंगे भैया आप इसे स्पाइरल बाइंडिंग कर दो, तो वो बाकायदा आगे और पीछे एक प्लास्टिक की कवर लगाता है, ठीक है, उसके पास आता है और उसे स्पाइरल बाइंडिंग कर देता है, ठीक है। स्पाइरल बाइंडिंग मीन्स जो है उसमें एक प्लास्टिक की वायर टाइप की जो है लगाई जाती है, ठीक है, उसे और उसी प्रकार से आप सबमिट करोगे। आप स्टिक फाइल में भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन समस्या ये आएगी कि स्टिक फाइल जब आप करते हैं, ठीक है ना, तो जब किसी को भी आपकी प्रोजेक्ट देखनी होती है तो स्टिक फाइल में उलटना बहुत मुश्किल होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टिक निकलने की वजह से आपकी प्रोजेक्ट की जो पेजेस हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। जब यहाँ से आप बंडल बना करके भेजे जाते हैं या जो भी भेजे जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट की पेजेस जो है इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रोजेक्ट खूबसूरत दिखना चाहिए। एक्चुअली में प्रोजेक्ट जितने अच्छे, प्रोजेक्ट तो जमा करना है इस प्रकार से बिल्कुल जो है कूट का एकदम जो है कवर वगैरह लगा करके एकदम सुंदर, जितना अच्छा बनाए उतना बेहतरीन होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट का मतलब ही होता है कि प्रोजेक्ट जब आप जमा करते हैं यानी प्रैक्टिकल असाइनमेंट जमा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस चीज़ को देख करके आसानी से प्रैक्टिकल कर सके, उस चीज़ को डिज़ाइन कर सके, है ना। तो वो प्रारूप होता है। तो आइए आगे चलते हैं और मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। पूरी एकदम जो है एक एक स्टेप को देखेंगे आप, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक एक स्टेप को आप देख लेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या उसके बाद से होती है, जैसे कि आप लोगों ने पहले ट्यूटोरियल मैंने बनाया था उसके बाद से आपने बार बार पूछा कि सर इसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक क्या है, तो इस वीडियो को देखने के बाद से आगे आपको कोई भी जो है कंसेप्ट ऐसे नहीं रहेगी जो क्लेरिफिकेशन नहीं रहेगी, आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो रिजल्ट की रिपोर्ट बनानी हो, चाहे आपकी जो है कैलेंडर की रिपोर्ट बनानी है, बहुत सारे भैया बहन ने कैलेंडर बना करके भेजा, बहुत खूबसूरत सा, बहुत खूबसूरत लगा, ठीक है। तो आप सभी जो है किस प्रकार से रिपोर्ट जनरेट करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एमएस वर्ड पे कैलेंडर बनाना देखते हैं। कुछ बच्चों को वो एमएस वर्ड चलाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं एमएस वर्ड पे ही आज कैलेंडर बनाना दिखाता हूँ कैसे एमएस वर्ड को मैं कैलेंडर हम लोग बनाते हैं। उसके बाद एक और उसमें चीज हम लोग देखेंगे कि उसमें हम लोग रिपोर्ट अगर तैयार करना किसी सिंपल सा वर्ड में ही कुछ बना सकते हैं, बना के उसमें प्रोजेक्ट बना के और उसका रिपोर्ट बना के आप सबमिट कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज कि उसका प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे और रिपोर्ट कैसे तैयार करेंगे। इसमें मेरा मेन फोकस रिपोर्ट पे ही रहेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसको एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाते हैं और हमें क्या है कि एक कैलेंडर बनाना है, सिंपल से कैलेंडर बनाना है। तो मैं इसका जूम आउट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जूम आउट मैं कम कर देता हूँ और मैं एक शेप यहाँ ड्रॉ करता हूँ। फ्री फ्रॉम टूल से एक शेप मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सॉरी अनसेलेक्ट हो गया है। फ्री फ्रॉम टूल यहाँ लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिंपल यहाँ से क्रॉस जाएंगे हम, ठीक है। फिर एक क्रॉस लाइन लेंगे, सिंगल क्लिक कर करके, ठीक है, और यहाँ इसको ले जाके क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मेरा टूल बन गया। ये मेरा टूल बन गया। टूल एक्चुअली ये शेप इसका शो नहीं कर रहा है, मैं एक मिनट चेक करता हूँ ये शो क्यों नहीं कर रहा है। मैं डिलीट कर दिया, फिर से मैं दोबारा एक बार डिजाइन करता हूँ फ्री फ्रॉम टूल से। मैं सिर्फ एक ओवरव्यू रख रहा हूँ, मतलब ज्यादा अच्छे से डिजाइनिंग आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इसमें मेन फोकस है आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार होगा उसको। हाँ, ये मेरा शेप तैयार हो गया। अब मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है, शेप फिल कलर है, उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक सो डार्क ब्लू, डार्क ब्लू ठीक रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं एक रेक्टेंगल शेप लूंगा, रेक्टेंगल शेप लूंगा मैं, ठीक है, सॉरी, रेक्टेंगल शेप लूंगा और उसको ऐसे ले लूंगा मैं, इतना से पूरा, ठीक है। और इस शेप पे मैं क्या करूंगा कि एक मुझे पिक्चर इंसर्ट करना होगा। इस शेप पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये शेप है और शेप को मैं बैकग्राउंड कर, सेंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में इसको सेंड कर देता हूँ, सेंड बैकग्राउंड, ठीक है। और इस पे मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट शेप में आया और फिल में आया, कलर ठीक है मेरा, ट्रांसपेरेंसी हम बाद में देख चेंज कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है। और ये आपका रिफ्लेक्शन में है,
मैं वन बाय वन आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या चीज़ है इसमें। मैं वन आप चाहें तो यहाँ से एज एज भी आप चाहें तो उसका कॉर्नर जो है कॉर्नर आप ठीक कर सकते हैं। ये 3D फॉर्मेशन है, 3D फॉर्मेट में भी आप चाहें तो कुछ चेंज कर सकते हैं। ये 3D रोटेशन है, यानी कैसे मूव करेगा ये। ठीक है, मैं वन बाय वन आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ सारे। उसके बाद हम अपना जो इमेज है उसको हम लोग ऐड करते हैं। एक बार इसमें टेक्स्ट देखिए, टेक्स्ट को वर्टिकल अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ एक है फिल कलर। ठीक है, तो हमको ग्रेडियंट कलर भी हम चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हम ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लाइन दिया हुआ है, देखिए यहाँ लाइन में बहुत कुछ दिया हुआ है कि जैसे मेन यहाँ विड्थ कितना विड्थ चाहिए हमको अपने लाइन का। ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं और एक बार हम लोग इस पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा रेक्टेंगल शेप है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब इमेज को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ सेव फिल में आएंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पिक्चर्स दिया हुआ है, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा है कहाँ से आपको सेलेक्ट करना है इसको, यानी इस इमेज को आप कहाँ से लेना चाहते हैं। तो मैं, अब मेरे पास फाइल पड़ा हुआ है, मैं उससे ले लेता हूँ। मैंने डाउनलोड किया हुआ था, उसमें मेरा पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक इमेज है ये मैं इमेज को इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए इमेज मेरा आ गया। ठीक है, ये इमेज मेरा पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इमेज दिख रहा है। मैं ऐसे ही नॉर्मल एक डिजाइन कर रहा हूँ और इस फिगर का मैं ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मैं कम कर देता हूँ। देखिए, तो अब आपको इमेज क्लियर दिखने लगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, दोनों इमेज को सेलेक्ट करके मैं इसका जो फिल आउटलाइन है उसको मैं नो आउटलाइन कर दूंगा, यानी कोई आउटलाइन नहीं होगा। अब दिख रहा है ये। अब इसके बाद क्या है कि मुझे चाहिए दिसंबर, इसी मंथ का मैं देख लेता हूँ। इस मंथ में कुछ फेस्टिवल भी है, उसको मैं हाइपरलिंक के थ्रू ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो एक मिनट जरा सा मैं, ओके, तो मैं क्या करता हूँ इसको कि एक और मुझे यहाँ शेप चाहिए छोटा सा, जिसमें मैं अपने डेटा को लिख सकूं, जो भी डेटा मेरा है उसको मैं लिख सकूं। तो मैं एक यहाँ शेप लूंगा, एक शेप मेरा यहाँ रहेगा ऐसे ऐड किया हुआ। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ से एक एडिट पॉइंट का ऑप्शन आता है, आप उसको पॉइंट को एडिट, यहाँ देखिए एडिट स्टेप्स लिखा हुआ है, एडिट स्टेप्स पे एडिट पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इस पॉइंट को यहाँ पे जो कॉर्नर है वहां पे ऐड पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको डिलीट कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक तिरछा हो गया थोड़ा सा, ये ऑटोमेटिक थोड़ा तिरछा हो गया, ऐसे कॉर्नर बन गया यहाँ पे। इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप, जूम आउट कर देता हूँ मैं। हाँ, ये मेरा कॉर्नर बन गया। अब क्या है, यहाँ पे मुझे एक और शेप चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक सर्कल चाहिए ताकि मैं दिखा सकूं कि यहाँ कौन सा ईयर है। उस ईयर के लिए मुझे एक सर्कल चाहिए और मैं इस सर्कल को यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ये, और इसको मैं थोड़ा सा शेप से बाहर करता हूँ। ओके, अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे व्हाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसकी जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, व्हाइट कलर, आप चाहे तो कलर बाद में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या इसमें टेक्स्ट इंसर्ट करना है, तो मैं गया यहाँ इंसर्ट में। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में आप कोई भी वर्ड आर्ट ले सकते हैं, मैं ये नॉर्मल ले लिया। ठीक है, और यहाँ मैं क्या किया कि इस फॉन्ट को मैं क्लियर कर दिया, इसके जितने भी फॉन्ट्स हैं सब मैंने यहाँ देखिए क्लियर ए लिखा हुआ, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में कर दिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैं 2021। ठीक है, अब देखिए ऑटोमेटिक ये मेरा सेंटर में आ गया है। लेकिन क्या है कि मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि फॉन्ट चेंज करता हूँ और यहाँ अल्जरीन कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इस फॉन्ट की साइज में बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, हाँ गुड। अब मैं ये जो शेप है, इस शेप का मैं थोड़ा सा ग्रेडियंट कलर वगैरह मैं चाहता हूँ चेंज करना। ठीक है, ग्रेडियंट कलर वगैरह मैं चाहता हूँ चेंज करना। ठीक है, सॉलिड कलर तो ऑलरेडी इसमें डला हुआ है वाइट, लेकिन कुछ कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ। ठीक है, इसके ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। हाँ, ट्रांसपेरेंसी में थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ। और आते हैं इसके ग्रेडियंट कलर में, तो ग्रेडियंट कलर थोड़ा सा इसको मैं चेंज करता हूँ। एक मिनट, ग्रेडियंट कलर मेरा एक्चुअली कुछ और आ रहा है। हाँ ये, हम्म, ठीक है, अब सही दिख रहा है। थोड़ा सा हल्का कर दिया, मैं डार्क कर दिया इसको। अब ये मेरा एग्जैक्ट दिख रहा है ये। अब मुझे यहाँ चाहिए आपका क्या, यहाँ मुझे एटलीस्ट मेरा मंथ लिख के आए। और यहाँ देखिए थोड़ा सा ये शेप जो है वो छोटा पड़ रहा है, जिसको आप बड़ा कर दीजिए ताकि छोटा ना लगे। ओके, हाँ गुड। अब यहाँ आएंगे हम लोग, यहाँ मैं फिर वही इंसर्ट करता हूँ, मैं इंसर्ट में जाता हूँ वर्ड आर्ट में,
वर्ड आर्ट में क्या किया, फिर एक कोई वर्ड आर्ट लिया, जैसे मान के चलो कि आपने, मैं ये येलो कलर में ले लिया, ठीक है। यहाँ लिख दिया क्या, 0 और 1, ठीक है। और इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा कम कर लूंगा, क्योंकि ये फॉन्ट साइज बहुत बड़ा दिख रहा है। या फिर एक आप काम कर सकते हैं, इसको डिलीट कीजिए और साथ में होम पे जाइए और इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दीजिए और यहाँ 01 लिख दीजिए, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट कलर है उसको मैं वाइट कर देता हूँ, या फिर कोई और कलर आप जहाँ जैसे कलर चाहें वैसा कलर आप लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा डार्किश रेड कर दिया, या फिर रेड कर दिया, वो जो ब्लड कलर है वो मैं ले लिया, ठीक है। इसको मैं छोटा करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी मैं छोटा कर दूंगा और इसको ले जाकर मैं ऊपर में प्लेस कर दूंगा, यहाँ ऊपर में, यहाँ में, ताकि एटलीस्ट आपको दिखाई दे, ठीक है। ये मेरा हो गया। अब मुझे इसका जो कलर है, इसका एक बार कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जो कलर इसका है मुझे समझ दिख नहीं रहा है हम लोग को, तो इसका मैं कलर एक क्या करता हूँ, ऐसे ही एक ग्रे कलर में मैं लगा देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे, या फिर ग्रीनिश कलर लगा दीजिए, ये हल्का कलर है, हाँ गुड, ये ठीक लग रहा है, मैं ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। अब फिर मुझे एक और वर्ड आर्ट चाहिए, मैं फिर इंसर्ट में जाऊंगा या फिर डिजाइन में जाया, जहां आपको वर्ड आर्ट मिल जाए उसको आप वर्ड आर्ट का इस्तेमाल कीजिए। और मैं ये येलो कलर फिर लिया और क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, मैं फिर होम पे आया, यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, क्लियर फॉर्मेटिंग हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लिख देंगे दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर, ठीक है। इसको टोटल कैपिटल में कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं DECEMBER, दिसंबर, ठीक है। और इसके फॉन्ट को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि हमको थोड़ा सा अच्छा दिखे मेरा फॉन्ट, ठीक है। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और इसको लाकर मैं यहाँ प्लेस कर दिया, ओके। अभी मुझे दिखने लगा, जो दिसंबर है वो मुझे दिखने लगा है टोटल। इसको मैं जूम आउट करता हूँ एक बार, तो आपको दिख जाएगा क्लियर। ये समझ में आ गया। चाहे तुम थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, वो मेरे ऊपर हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉन्ट साइज कैसा हम लोग को रखना है, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम्म, बस, ठीक है। ये दिख रहा होगा। और फॉन्ट साइज आप चाहें तो अपना बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ चाहिए क्या, यहाँ चाहिए जितने भी मतलब डेट है, जो डेट है वो डेट मुझे चाहिए टोटल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल लेता हूँ, ठीक है। टेबल, एक बार देख लीजिए टेबल पे, यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया, टेबल पे क्लिक किया और यहाँ मुझे जो टेबल चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ चाहिए, यहाँ मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक किया, ठीक है। टेबल मुझे यहाँ चाहिए, मैं टेबल पे गया और मुझे 7 रो चाहिए, यानी संडे मंडे ट्यूसडे से लेके आपका 7 कॉलम, सॉरी, संडे मंडे ट्यूसडे से लेके पूरा मुझे चाहिए, 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 चाहिए, 7 रो मेरा हो गया, ठीक है। और यहाँ मैं देखता हूँ कितना, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम मैं ले लेता हूँ, देखता हूँ क्या हो रहा है, फिर उसको जो जरूरत पड़ेगा हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैपिटल में ही, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और यहाँ सैटरडे, ठीक है, सैटरडे। अब इसको मैं थोड़ा सा इस टेबल की साइज को बढ़ा देता हूँ, यहाँ से खींचेंगे तो बढ़ जाएगा, आई थिंक नहीं, शेप नहीं ले रहा है ये। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ लिया, हाँ, देखिए बढ़ रहा है ये। मैं थोड़ा सा शेप को इसको बढ़ा दूंगा मैं, ठीक है, शेप बढ़ गया। और इसमें जितने भी मेरे टेक्स्ट आएंगे, सारे टेक्स्ट मेरे, चाहे तो आप सेंटर में कर सकते हैं, चाहे तो आप जहां चाहे वहां कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको क्या करता हूँ, होम पे जाता हूँ और यहाँ सेंटर में मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जितने भी मेरा टेक्स्ट है वो सब सेंटर में जाए, ना कि कहीं बाहर जाए, ओके। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि अब ये मेरा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो गया। इसकी थोड़ी सी हम लोग फॉर्मेटिंग कर ले, यानी थोड़ा सा हम लोग इसका साइज बोल्ड थोड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक सो 17 24 22, ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा फॉन्ट चेंज करके इम्पैक्ट में आ जाते हैं, ये इम्पैक्ट थोड़ा सा कलर अच्छा लग रहा है दिखने में भी, ठीक है।
और यहाँ हम लोग कैलेंडर ओपन करते हैं और देखते हैं क्या कि संडे में 5, 12, 19, 26, ठीक है। यानी कि संडे में 5, 12, 19, 26, ठीक है, ये आ गया। और फिर से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। यानी 1, 2, 3, 4 रो में हो गया, 5 रो को मुझे कोई काम नहीं, ठीक है। और सैटरडे में आएगा 4, 11, 18, या फिर मैं वेडनेसडे 1, 2, 3, 4, 5 वेडनेसडे से 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 सैटरडे को, ठीक है। और उसके बाद फिर मंडे में क्या आ जाएगा, देख लेते हैं मंडे में क्या आ जाएगा। मंडे में 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 11, 12, फिर 13 से आएगा ये, 13 से 18 तक, 13 से 18 तक। यहाँ आएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा आपका 19, 20, 21, 22, 23, और यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है, 24। और उसके बाद आएंगे मंडे, फिर मंडे में आ जाएंगे हम 24 के बाद से। सैटरडे तुम्हारा, सैटरडे आपका हो जाएगा 25, और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 को सैटरडे हो जाएगा, 24 को फ्राइडे, ठीक है। मंडे 19 को है, 18, 19, सॉरी ये मेरा 19 गड़बड़ लग गया है। यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा 20, इसको डिलीट किए, 21, 22, 23, 24, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब फिर हम मंडे में हम यहाँ आ जाते हैं। 5वां रो में मंडे में क्या होता है, मंडे में 27, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ हो जाएगा आपका 27, 28, 29, 30, 31, ठीक है, 31। ये मेरा जो है टेबल तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, जितना भी इसमें टेक्स्ट है सबको हम लोग सेंटर में ला लेते हैं। ये सेंटर में आ गया, ठीक है। अब क्या है कि जो टेक्स्ट सेंटर में मेरा आया हुआ है, इसकी थोड़ी सी हम लोग फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग मतलब इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। उसको हम लोग फिर एक बार हाइपर लिंक को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर और कुछ डिजाइनिंग है वो भी करेंगे। फिलहाल मेरा फोकस जो है कैलेंडर बन गया है, फिर उसको हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ फॉन्ट साइज आपका 16 कर देता हूँ, या फिर 18 भी कर सकते हैं आप, 18। और जो फॉन्ट का डिजाइन है वो भी मैं इम्पैक्ट रखता हूँ, ताकि ये आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। इम्पैक्ट रखता हूँ मैं, यहाँ भी, हाँ ठीक है, इम्पैक्ट रखता हूँ, ये दिखाई दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसका मैं चाहता हूं कि मेरा कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। जो फील कलर है वो चेंज हो जाए, मेरा थीम कलर दिख रहा है आपको, देखिए। मैंने यहाँ क्या किया कि लाइट कलर जो है किसी न किसी से मैच कराते हुए एक लाइट कलर में मैंने डाल दिया इसको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने टेबल पे, ठीक है। हम लोग थोड़ा टेबल पे आते हैं, और किसी भी जगह से 25 तारीख को मेरा दिसंबर है, ठीक है। आप चाहें तो इस टेबल का जो ये रो है, ये जो रो कॉलम दिख रहे हैं वो आप हटा सकते हैं। फिलहाल मैं आगे दिखाता हूँ कैसे हटाते हैं। फिलहाल मैं इसको एक बार जो हाइपर लिंक है यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक बार, कि हाइपर लिंक कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। इंसर्ट पे हम लोग जाएंगे, इंसर्ट पे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ है क्या, लिंक दिख रहा होगा, क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। हाइपरलिंक कैन ऑल्सो टेक यू प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट, यहाँ हम क्लिक करेंगे। अब देखिए नो आइटम अवेलेबल दिखा रहा है, लेकिन हम यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी 25 को टेक्स्ट डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमको यहाँ क्या चाहिए, हमको क्रिसमस ओपन करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार हम गूगल कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। गूगल से कनेक्ट करेंगे क्रिसमस का पेज, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा वाईफाई कनेक्ट कर लूँ अपना।
ओके, तो मैं क्या किया, यहाँ से गूगल ओपन किया, ठीक है। ये मैं न्यू पेज पे जाने की बात कर रहा हूँ। न्यू पेज पे मैं गूगल पे गया और यहाँ मैं लिख दिया क्रिसमस, CHRI, क्रिसमस, ठीक है, क्रिसमस। क्रिसमस फेस्टिवल में क्लिक करता हूँ, देखते हैं कुछ ऐसा वेब पेज ओपन हो जाए। ये आपको दिखाया किस तारीख को है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि इस लिंक को मैं क्लिक करता हूँ, अनएबल टू कनेक्ट, ओके, आई थिंक सो नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था, हाँ। तो ये इवेंट्स कुछ दिखा रहा है इसमें, कहाँ कहाँ इवेंट्स है। जैसे मैं विकिपीडिया सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, विकिपीडिया सर्च के क्रिसमस के बारे में आ जाएगा। तो मैं ये जो लिंक है, ये पूरा लिंक को मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लिया और यहाँ लाके उस एड्रेस को मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ मैं ओके कर दिया। अब क्या है कि यहाँ मेरा लिंक क्रिएट है। अब देखिए यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मालूम चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ और चीज में ऐड करना। जैसे कि ये देखिए, ये पूरा डिटेल्स ऐड हो गया, ठीक है। तो हमको पूरा डिटेल्स नहीं चाहिए, कुछ चीज ऐड ऐसे करना है मुझे। मैं दिखाता हूँ आपको। लिंक पे गए और ये जो लिंक है, कॉपी पेस्ट करने की बात कर रहा है ये, मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है इसमें। एक बार मैं इस लिंक को डिलीट करता हूँ, ठीक है। इस लिंक को मैं, जैसे ये लिंक मेरा है यहाँ पे क्रिसमस का है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ टिप्स क्लिक करता हूँ, स्क्रीन टिप्स। यानी जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो क्या टिप्स दिखाएगा आपका, तो यहाँ होगा क्रिसमस, CHRI, एक मिनट, कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ेगा, CHRISMAS, क्रिसमस फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल, ठीक है। यहाँ मैं ओके पे क्लिक किया, यहाँ ओके मैं क्लिक कर दिया। अब जब भी आप यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ देखिए दिखा रहा क्रिसमस फेस्टिवल, क्लिक, कंट्रोल प्लस क्लिक टू टू फॉलो द लिंक, ठीक है। ये मेरा एक मिनी जो है कैलेंडर तैयार हुआ है, ठीक है, मिनी कैलेंडर दिसंबर मंथ का तैयार हुआ है। आप इसको और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं क्या किया, सेव किया और यहाँ मैं लिख दिया कैलेंडर, CALENDER, कैलेंडर, ठीक है। और मैं यहाँ आ गया आपका डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव कर दिया, ओके। ओके, फिर हम लोग एक बार देखते हैं इसको। तो यहाँ मेरा बॉर्डर बना हुआ है, इसको, इस टेबल को मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। इस टेबल में मैं टेबल डिजाइन में आया, इसका जो टेबल का जो बॉर्डर है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी फोर, साढ़े साढ़े 4 px, यानी 4 ptx का मैं कर देता हूँ। इसका टेबल का जो पेन कलर है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। और ये जो आपका है टोटल, मैं इसको बॉर्डर पे मैं गया, ऑल साइड बॉर्डर में क्लिक, एक मिनट, अब मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, एक बार मुझे, मैं पूरा सेलेक्ट किया। इसका जो मुझे बॉर्डर स्टाइल चाहिए वो चाहिए 4, ठीक है। और उसके बाद मैं बॉर्डर को चारों तरफ से आउटसाइड या ऑल बॉर्डर में क्लिक करता हूँ, ऑल बॉर्डर पे, सॉरी, हाँ, एक मिनट, ओके। और यहाँ ऑल बॉर्डर में क्लिक किया तो देखिए ये मेरा जो है वाइट कलर में आ गया। क्यों वाइट कलर में आया है, मुझे ये दिखाना था आपको मेन, कि जब मैं यहाँ टेबल पे था तो मैंने क्या किया था कि पेन का जो कलर मैंने लिया था वो मैंने व्हाइट ले लिया था। अगर इसी कलर को मैं ब्लैक कर दूंगा तो ब्लैक कलर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए बॉर्डर दिखाने लगा आपको, यानी संडे पे, यानी आप जहां क्लिक किया वहां आपका बॉर्डर दिखाएगा। यानी पूरा टेबल अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो पूरे टेबल का बॉर्डर जो है वो दिखाएगा आपको ब्लैक कलर में, और उतना स्पेस दिखाएगा। यानी 4.5 px मैंने 4 1/2 px मैंने लिया, यानी 4.5 px पीटी लिया मैंने, यानी पॉइंट, यानी उतना पॉइंट मेरा मोटा होगा, ठीक है। अब मेरा ये मेरा टेबल तैयार हो गया है। अब मैं थोड़ा सा नीचे की डिजाइनिंग कर लेता हूँ। तो वैसे ही मैं इंसर्ट में गया, सेव पे क्लिक किया और ये फ्री फ्रॉम टूल मैं लूंगा। और फ्री फ्रॉम जो टूल है उसको मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया मैं, सॉरी, कंट्रोल जेड,
इसको मैं डिलीट कर दिया और फिर से मैं लूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, शेप्स, फ्री फ्रॉम टूल, यहाँ से क्लिक किया मैं, यहाँ गया, फिर यहाँ से मैं नीचे लिया इसको, यहाँ लिया और लास्ट में इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे के तरफ ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको भी दिखाई देगा ये चीज़। मैंने इसका जो एरिया है वो थोड़ा सा चेंज किया। अब मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इसका एडिट पॉइंट सेव कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसको एडिट करेंगे तभी ये मेरा जो पॉइंट है ये परफेक्ट आएगा। मैं यहाँ ऐड पॉइंट कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ठीक है, और इसका जो कलर है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो इसका कलर ऐड हुआ है। ठीक है, और इसका मैं कलर जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हाँ, दिख रहा है यहाँ पे एनिमेशन थोड़ा सा मैं चेंज, ये दो, एक गाढ़ा है एक थोड़ा सा हल्का। तो अब देखिएगा आपको पूरा कैलेंडर आपका दिख गया। मैं इसको एक बार जूम आउट करता हूँ, इसमें आपको हाइपरलिंक भी ऐड मिल जाएगा, आपको इमेज भी ऐड मिल जाएगा, आपको शेप भी ऐड मिल जाएगा, आपको इसमें टेबल भी ऐड हुआ मिल जाएगा। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट रहा। अब इसको मुझे एक बार रिपोर्ट इसकी तैयार करनी है। इसका रिपोर्ट हम कैसे तैयार, जैसे रिपोर्ट तो सबमिट करना पड़ेगा मुझे। इसको मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, ये मेरा पूरा फाइल सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसका रिपोर्ट तैयार करूंगा। ठीक है, तो इसको मैं कट फिलहाल मिनिमाइज कर दे रहा हूं मैं इसको। और मैंने यहाँ एक रिपोर्ट ऑलरेडी एक फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट मैंने क्या बनाया था उसके ऊपर मैं जूम करता हूँ, आप एक बार जूम करके देखिए इस फॉर्मेट को। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किस पे बना रहे हैं, यहाँ जैसे आपने कवर पेज बनाया या फिर कुछ और लोगो बनाया तो लोगो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लोगो इन एमएस ऑफिस, एमएस या फिर एमएस वर्ड, या टोटल कैपिटल में आप लिख सकते हैं इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा, लोगो इन एमएस वर्ड। ठीक है, फिर सबमिटेड इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ, या यहाँ क्लास आप लिख सकते हैं, किस क्लास के हैं आप, तो क्लास 10th या फिर क्लास जो भी आप डाल सकते हैं, क्लास XYZ। ठीक है, फिर यहाँ सबमिटेड बाई जो आपका नाम है, नाम XYZ कुमार। ठीक है, नाम लिख दिया। सब्जेक्ट जो आपका है, क्या सब्जेक्ट है, जैसे इसमें क्या है आपका सीबीएसई में इंफॉर्मेशन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दीजिए, INFORMATION, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सब्जेक्ट कोड जो है आप सब्जेक्ट कोड डाल दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए, यहाँ जो क्लास है वो क्लास डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेन जो मेरा पॉइंट है, यहाँ अंडर द गाइडेंस ऑफ, यानी किसके गाइडेंस में आप बना रहे हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ, यानी उन टीचर का नाम जिसका अंडर में आप बना रहे हैं। और यहाँ जो है स्कूल या कॉलेज का लोगो, आप लोगों को पिक्चर के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप पिक्चर के थ्रू इंसर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ टीचर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और फुल एड्रेस विथ पिन कोड ऑफ योर स्कूल, यानी जितना आपका स्कूल का एड्रेस है पिन कोड के साथ आप यहाँ लिख दीजिएगा। और यहाँ जो आपका दिसंबर 2021 यानी कब आप सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो मेरा फ्रंट पेज हो गया। ठीक है, यहाँ फ्रंट पे डिजाइन कर दीजिएगा। फिर इसका जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका डिक्लेरेशन। आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप क्यों इसको भेज रहे हैं या फिर क्यों इसको आप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा जूम करके। मैं इसको एक बार और थोड़ा सा जूम कर देता हूं। हाँ, आपको डिक्लेरेशन दिख जाएगा। ये डिक्लेरेशन जो है कि आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम, अपना नाम लिख दीजिएगा, और टू हैव डेवलप्ड दिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ जो प्रोजेक्ट गाइड है उनका नाम यहाँ लिख दीजिएगा, प्रोजेक्ट गाइड का नाम, यानी जो आपको प्रोजेक्ट बनवा रहा है। उसके बाद यहाँ आपका नेम, फिर सिग्नेचर, फिर रोल नंबर, यानी बोर्ड का जो रोल नंबर है वो आप डालिए। फिर नेक्स्ट आते हैं एक्नॉलेजमेंट में। तो आप क्यों इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्यों ये प्रोजेक्ट कैसा है, उसके लिए हम लोग एक्नॉलेजमेंट बनाते हैं। उसमें भी आपको यहाँ अपना नाम डालना पड़ेगा। और एक बार इस कंटेंट को आप देख लीजिएगा, कंटेंट क्या चीज है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्क ऑन, उसका नेम और सिग्नेचर। और उसके बाद मेन आता है इंडेक्स पेज। इंडेक्स पेज को आप टेबल का फॉर्मेट में बनाइएगा सीरियल नंबर के साथ, और पेज नंबर जरूर डालिएगा। ये पेज नंबर कौन सा, कहां पेज नंबर रहेगा। ठीक है,
इसमें जो मेरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका, यहां जो देखिए दिया हुआ है सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट आपका क्या क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए आपका, और इंट्रोडक्शन टू आवर प्रोजेक्ट, यानी इंट्रोडक्शन जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें लिखेंगे क्या क्या आपने बनाया है, और उसका स्क्रीनशॉट और डिफरेंसेज कहां से आपने इसको बनाया है, क्या फिर कहां से आपने मदद लिया है। ठीक है, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने सबका फॉर्मेट बनाया, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, सिस्टम रिक्वायरमेंट। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है आपका, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 और हाइयर। ठीक है, कम से कम उसमें 2 GB रैम होना चाहिए, हार्ड डिस्क 120 GB, 80 GB भी चलेगा, 80 GB टू एबव कर सकते हैं आप। यहां से मैं 80 GB टू एबव करता हूं। ठीक है, फिर प्रोसेसर, प्रोसेसर आपका डुअल कोर और हाइयर होना चाहिए। डुअल कोर से नीचे वाले पेंटियम वंटियम में बहुत स्लो चलता है ऑफिस, इसलिए मैं डुअल कोर से ऊपर रखा हूं। और सॉफ्टवेयर आप कौन सा इस्तेमाल किया, जैसे मैंने यहाँ क्या किया है कैलेंडर बनाने में, यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और स्लैश वर्ड। ठीक है, ऑफिस में ही हम लोगों ने वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहाँ तो आप चाहे तो एरो लगा सकते हैं, यानी इसके अंदर आप गए थे और जाके आपने वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, MS वर्ड का। तो ये मेरा सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन टू और प्रोजेक्ट लिख दीजिए, स्क्रीनशॉट लगा दीजिए इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर एक भी आप मिस करेंगे तो जो आपका प्रोजेक्ट गाइड है वो कुछ ना कुछ आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हर टॉपिक को दिखाना पड़ेगा आपने इस प्रोजेक्ट को क्यों बनाया है। इसलिए एक बार फिर से मैं दोबारा दिखा देता हूं, आप देख लीजिए इसको। ये मेरा फ्रंट पेज हो गया। ठीक है, और उसके बाद फ्रंट पेज में आप अपना लोगो लगा दीजिए अपने स्कूल का, डिक्लेरेशन हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, ये मेरा इंडेक्स पेज हो गया। अगर इसमें किसी भी दोस्त को दिक्कत होती है, किसी को भी दिक्कत होती है, तो आप प्लीज कमेंट में या फिर मेरा जो नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको रिपोर्ट अपने तरफ से बना के PDF में सेंड कर सकता हूं। ठीक है, ओके, थैंक यू।